पहलगाम में गोलियां गूंजी, गोलियों की आवाज में चीखें दब गई और फिर पूरा देश सन्न रह गया। 2019 के पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर धरती का स्वर्ग बना आतंक का गढ़। क्या ये फिर से कश्मीर की फिजा बिगाड़ने की साजिश है? पूरा देश हिल गया है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए उस खौफनाक आतंकी हमले से, जिसने मंगलवार को पहलगाम की शांत वादियों को गोलियों की आवाजों से दहला दिया। बायसरन घाटी, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां उस दिन एक खूबसूरत दोपहर नफरत की आग में जल उठी। करीब दोपहर के 3 बजे आतंकियों ने वहां घूमने आए टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ये आतंकी सेना की यूनिफॉर्म में आए थे। पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, आईडी चेक की और फिर सिर्फ हिंदू होने की वजह से सीधा गोली मार दी गई। 26 लोगों की जान चली गई। इनमें से 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। बाकी सब टूरिस्ट थे जो छुट्टियां मनाने वहां आए हुए थे। इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किसी का सपना था बर्फीली वादियों में घूमने का, किसी ने पहली बार जम्मू कश्मीर का प्लान बनाया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनका ये प्लान जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमला कितना सोच समझकर किया गया था। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने, और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद। नाम याद रखिएगा, ये वही शख्स है जो हाफिज सईद का बेहद करीबी है और पाकिस्तानी आर्मी से सीधे कनेक्टेड है। सेना के अफसर इसका स्वागत फूलों से करते हैं और यही आदमी पाकिस्तान के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला 2 महीने पहले से ही प्लान हो चुका था, क्योंकि 2 महीने पहले ही सैफुल्लाह पाकिस्तान के पंजाब में एक रैली में गया था, जहां उसे पाक आर्मी के अफसर ने जिहादी भाषण देने बुलाया था और वहीं उसने कहा अब कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। अब बात करें हमलावरों की, तो अभी तक जांच में पता चला है कि इस हमले में कुल 6 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 पाकिस्तानी, 2 लोकल टूरिस्ट थे। बाकी 2 की पहचान अभी तक नहीं हुई है। इन आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। नाम है आशिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला। ये लोग देवदार के घने जंगलों से आए थे और किश्तवाड़ और कोकरनाग के रास्ते बायसरन पहुंचे। अब सवाल उठता है टाइमिंग का। ये हमला ऐसे वक्त पर ही क्यों हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी देश से बाहर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत दौरे पर? मतलब साफ है, पाकिस्तान फिर से अपना वही पुराना गंदा खेल खेल रहा है। इंडिया की शांति और टूरिज्म पर हमला करके ये दिखाने की कोशिश कि कश्मीर अभी भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब भी कोई बड़ा अमेरिकी नेता भारत आया है, पाकिस्तान किसी बड़े आतंकी हमले से उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। साल 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी जम्मू कश्मीर की चिट्ठी सिंगापुरा गांव में 36 सिखों का नरसंहार किया गया था और 2002 में कालूचक में बच्चों और महिलाओं को मार डाला गया। उस वक्त भी अमेरिकी अफसर इंडिया विजिट पर थे। मतलब हर बार जब भी इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पर स्टैंड लेने की कोशिश करता है, पाकिस्तान एक हरकत करता है ताकि दुनिया को दिखा सके कि देखो, कश्मीर अभी भी एक मुद्दा है। अब इस बायसरन हमले को भी देखा जाए तो ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, ये कश्मीर की वापसी से जलते पाकिस्तान की चाल है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, दूसरी तरफ भारत का टूरिज्म बूम पर है। ऐसे में ये हमला साफ साफ बताता है कि दुश्मन भारत की शांति को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पा रहा। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भी कुछ दिन पहले भड़काऊ बयान दिया था। कहा था कि हम और भारत 2 अलग राष्ट्र हैं, कश्मीर हमारी दुखती रग है और इसे हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और बस उसी के कुछ दिन बाद ये हमला होता है। इससे इत्तेफाक तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। अब बात करें आंकड़ों की, तो इस हमले में 26 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा 6 लोग महाराष्ट्र से थे। गुजरात, बंगाल और कर्नाटका से 3-3 लोग, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, MP, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा और 1 नेपाली नागरिक भी शामिल है। घायल 17 लोगों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, MP, गुजरात, बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नेपाल के लोग शामिल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक आम लोग, टूरिस्ट, मासूम परिवार ऐसे हमलों का शिकार बनते रहेंगे? क्या अब भी कुछ लोग ये कहेंगे कि टूरिज्म से शांति आएगी, या अब वक्त आ गया है कि हम सख्त एक्शन की मांग करें?
ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं है, सवाल पूछना है। सवाल देश से, सरकार से और सबसे पहले खुद से। क्या हम अभी भी इस टेरर को नॉर्मल मान लेंगे? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।